मान लो आपके पास एक डेटा सेट है वो CSV फाइल में, और आपको वो डेटा सेट डेटाबेस के अंदर लोड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मेरे सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल्ड है MySQL कम्युनिटी सर्वर। तो मैं अगर MySQL सर्च करूंगा यहाँ पे, तो MySQL कम्युनिटी सर्वर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। MySQL कम्युनिटी सर्वर एक्सेस करने के लिए जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो है MySQL वर्कबेंच। तो MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जब आप MySQL को एक्सेस करना है तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कनेक्शन क्रिएटेड है, तो उसका यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड भी रूट है, और जो 127.0.0.1 ये मेरा लोकल होस्ट है, और 3306 मेरा पोर्ट नंबर है। अगर आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कनेक्शन नाम दे सकते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम तो ऑलरेडी है, पोर्ट नंबर ऑलरेडी है, यूज़र नेम यहाँ पे है। अगर आपको पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करके रखना है और डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पे दे के रखना है, डिफ़ॉल्ट स्कीमा दे के रखना है, तो आप उसको टेस्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग वो देखेंगे नहीं, ऑलरेडी हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर आपको देखना ही है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट अस क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, उसको नाम देंगे फॉर एग्जांपल कॉन। ये लोकल होस्ट रखो या 127.0.0.1 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा, क्योंकि डेटाबेस तो सेम सिस्टम पे 3306। यूज़र नेम है रूट, और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करेंगे, और यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करेंगे। तो वो क्या करेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो मैं जब MySQL इंस्टॉल किया था तो वो टाइम पे मैंने पासवर्ड रखा था रूट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कनेक्शन को ओके कर दिया, तो सक्सेसफुली मेड कनेक्शन आ गया, ओके कर दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे ये कनेक्शन बन गया। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे स्कीमास देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे तो ये सारा सर्वर का स्टेटस वगैरह ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कीमास पे सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सिस नाम का डेटाबेस अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर एक टेबल होगा। वो टेबल के अंदर जो भी डेटा हम लोग CSV से लोड कर रहे हैं वो यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, एक पहले डेटा सेट क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए मैं जाता हूँ, डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सर्च कर लेते डायबिटिक। कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली। सो आप डेटा सेट कहाँ से भी डाउनलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए डेटा सेट एक काम कर लेते हैं, मेरे ऑलरेडी गिटहब अकाउंट पे डेटा सेट्स है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। तो ये गिटहब अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये गिटहब का क्रेडेंशियल जो URL वगैरह है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक रेपो है, लेट मी चेक व्हाट इज़ द रेपो नेम। तो वो तो आई थिंक डेटा सेट ऐसे कुछ तो रेपो था, डेटा सेट्स, या सो डेटा सेट्स ऑलरेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम लोग ये वाला डेटा सेट है, डायबिटिक प्रेडिक्शन डेटा सेट, तो यहाँ पे आप रॉ पे क्लिक कर दीजिए। 3.63 MB साइज़ है उसका, ये डेटा सेट है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके सेव एज कर रहा हूँ, और ये डेटा सेट आप कहाँ पे भी स्टोर कर, यहाँ पे मतलब मैं डेस्कटॉप पे, अभी तो डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको पहले डेटा सेट दिखा देता हूँ। ओके, सो डेटा सेट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। सो डेटा सेट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए डेटा सेट में क्या क्या है, जेंडर है, एज है, देन हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है या नहीं है, राइट। देन स्मोकिंग हिस्ट्री है उसका, उसका BMI इंडेक्स है, फिर ये HbA1c लेवल, राइट, इट्स अगेन मेडिकल टर्म। तो देन अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल भी है वो भी यहाँ पे, और डायबिटिक है या नहीं है। 1 इंडिकेट्स डायबिटिक है, 0 इंडिकेट्स डायबिटिक नहीं है। तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, कितने वैल्यूज़ है, लेट अस चेक। तो उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख रिकॉर्ड्स है, 1 लाख पेशेंट का डेटा है। तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे, नहीं इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लगेगा ये कॉलम्स के नाम लगेंगे ना, ये वाले कॉलम्स के नाम लगेंगे, ठीक है। तो ये डेटा सेट हमको क्या करना है, डेटाबेस में लोड करना है। तो कैसे करेंगे, फटाफट यहाँ पे जाते, और यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस, मान लो यहाँ पे मेडिकल डेटाबेस का थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मेडिकल। सो मेडिकल DB नाम का मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो डेटाबेस आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, यूज़ मेडिकल DB डेटाबेस मेडिकल,
उसको सिलेक्ट करेंगे, जो डेटाबेस है जो हम लोग ने क्रिएट किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो ठीक है, उसको अभी सिलेक्ट कर दिया। इसके अंदर टेबल्स अगर देखोगे तो इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, यहाँ से टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा जब हमको डेटाबेस में लोड करना है, तो ये जो कॉलम के नेम है वो है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना, हमको क्या करना पड़ेगा कि टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, तो ये जो कॉलम है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करने का जो कमांड है हमारे पास, राइट, एसक्यूएल क्वेरी है क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज फॉर एग्जांपल डायबिटिक, और यहाँ पे ब्रैकेट चालो एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वो जो कॉलम्स है वो पेश कर लेता हूँ। तो जेंडर है उसको नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली। इसको मैं यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ, ये BMI नीचे ले लो, फिर इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको इसका ड्रैग करते हैं नीचे, और ये BMI के बाद ये हम लोग इसको ले लेंगे नीचे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नीचे ले लिया, और फाइनली जो डायबिटिक्स है मेरा ये क्या रहेगा, नीचे ले लिया उसको। ठीक है, इसको कंट्रोल ये करके थोड़ा सा जूम आउट कर लेते तो आपको ये दिख जाएगा। अभी क्रिएट टेबल का जो एसक्यूएल क्वेरी है, राइट, इसमें क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अंदर क्या रहेगा, कॉलम नेम, और बेसिकली आपका क्या रहेगा, डेटा टाइप। तो ये जेंडर क्या है, लेट मी चेक। जेंडर तो है टेक्स्ट है, स्मोकिंग हिस्ट्री टेक्स्ट है, बाकी के सारे कॉलम्स तो नंबर में। BMI किस में, बेसिकली फ्लोट में। तो फ्लोट में कौन कौन है, BMI फ्लोट में, ये फ्लोट में, बाकी के नंबर्स में। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जेंडर वैरक्यार में, सो वैरक्यार में हम लोग क्या करेंगे, इसको साइज देंगे 20 कॉमा। और दूसरा वैरक्यार कौन है, लेट मी जस्ट चेक, दूसरा वैरक्यार कौन है, स्मोकिंग हिस्ट्री। स्मोकिंग हिस्ट्री यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या कर दो, स्मोकिंग हिस्ट्री साइज क्या कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि स्मोकिंग हिस्ट्री में ज़्यादा टेक्स्ट हो सकता है। फिर बाकी का तो ये पहले 3 तो है बेसिकली इंटीजर ही है, तो एक काम करेंगे, इसको क्या कर देंगे इंटीजर कॉमा, फिर क्या करेंगे हाइपरटेंशन भी, इसको भी क्या करेंगे इंटीजर कॉमा, और ये हार्ट डिसीज़ है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग इंटीजर कॉमा, ऐसे करेंगे। फिर BMI इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फ्लोट वैल्यू, दिस इज़ द फ्लोट वैल्यू। तो ये दोनों को क्या करेंगे, फ्लोट देते, इसको फ्लोट दे दिया, ठीक है, फिर ये इसको फ्लोट दे दिया, और ये बाकी वाले जो 2 कॉलम्स हैं दोनों भी क्या है, बेसिकली इंटीजर ही है। तो इसको इंट कर दिया, और फिर क्या कर दिया, इसको इंट कर दिया। तो हमारा क्वेरी बन चुका है अभी ये क्रिएट टेबल, इसको एट द एंड वी डोंट हैव टू गिव कॉमा। तो ये हमारा क्वेरी है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रन करेंगे। तो ये टेबल बन चुका है ऑलरेडी। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे देख लेते हैं अभी ये टेबल कौन सा बन चुका है। और ये टेबल हम लोग उसको देखेंगे, ये देखो टेबल बन चुका है, लेकिन उसमें कुछ डेटा नहीं है। ठीक है, अभी डेटा लोड करने के लिए एक कमांड है, राइट, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज लोड डेटा इन फाइल, और यहाँ पे फाइल नाम देना है, वो CSV है ना, वो CSV का कंप्लीट पाथ देना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, वो CSV कहाँ पे है, तो ये इसको क्लोज कर देंगे, अभी इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी एज अ पाथ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार आए, तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं इसको यहाँ से, और इसको क्या करेंगे, मतलब हाँ इसको ऐसे करेंगे। सो लोड डेटा इन फाइल करेंगे, उसके बाद क्या करना है, कौन से टेबल में लोड करना है, इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, डायबिटिक, डायबिटिक आ गया। एंड उसके बाद राइट, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो डेटा है बेसिकली CSV फॉर्म में, तो CSV होता क्या है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज। तो जो फील्ड्स है, फील्ड्स आर टर्मिनेटेड बाय कॉमा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, राइट, ये क्या क्या हो रहा है बेसिकली, कॉमा, कॉमा। तो मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हर एक बीच में, अगर हम लोग ये आपने एक्सेल में फाइल ओपन किया था, लेट मी शो यू, ये फाइल एक्सेल में जब हम लोग ओपन करेंगे तो आपको ये सारे वैल्यूज़ अलग अलग कॉलम्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही फाइल अगर आप नोटपैड में ओपन करोगे, सो ओपन विथ मैं नोटपैड कर लेता हूँ, या VS कोड में किया तो भी चलेगा, लेट मी शो इन VS कोड। लेकिन हाँ देखो, तो यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, तो एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और एट द एंड यहाँ पे स्लैश एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन आता है। तो एक काम कर लेते हैं इसको,
यहाँ पे जाते हैं तो फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय ये आ जाएगा आपका कॉमा, एंड लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, सो लाइन्स टर्मिनेटेड बाय ये आ जाएगा आपका स्लैश एन। तो स्लैश एन में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्लैश एन मतलब न्यू लाइन। एंड फाइनली आपके पास ऑलरेडी टेबल का हेडर है, तो ये टेबल का हेडर आपके पास ऑलरेडी है, तो बार फिर से एक बार आपको टेबल का हेडर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हेडर स्किप करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ रोज इग्नोर कर सकते हैं। सो इग्नोर 1 रोज, राइट, ऐसे कर दो और यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। ठीक है, आपका ये हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी ये पूरे क्या करेंगे हम लोग, इसको रन कर देंगे। तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया, माई सिक्वल सर्वर इज रनिंग विथ सिक्योर फाइल प्रिविलेज ऑप्शन, सो इट कैनॉट बी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हाँ, अभी ये क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। ये एक सिक्योरिटी रीज़न के लिए आप कहीं से भी डेटा अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन में फाइल रखना पड़ेगा और वहाँ से ही आप अपलोड कर सकते हैं। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। माई सिक्वल के आप जब कॉन्फ़िग फाइल में जाओगे, अगर आप वहाँ से कुछ पाथ चेंज करके वो पाथ चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग कंप्लीट माई सिक्वल ट्यूटोरियल बनाएंगे, राइट, तो उसमें मैं आपको ये भी आपको दिखा दूंगा, राइट। लेकिन अभी अगर हमको अपलोड करना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल होता है उसमें, लेट मी शो यू। सो शो वेरिएबल्स लाइक, ये कौन सा वेरिएबल यहाँ पे उन्होंने बोला है, सिक्योर फाइल, ये सिक्योर फाइल प्रिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योर फाइल प्रिव, और इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। यही सिर्फ सिंगल लाइन को रन करेंगे। ये सिंगल लाइन रन करने के लिए इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, और ये जो कर्सर, ये सेकंड वाला कर्सर, इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो सिक्योर फाइल प्रिव, PR, अच्छा EV नहीं है, PRIVA, अच्छा। सो दिस इज सिक्योर वेरिएबल, शो वेरिएबल्स लाइक सिक्योर फाइल प्रिव। इट्स नॉट अ हाइपन ईयर, इट्स अ अंडरस्कोर ईयर। सो ये अंडरस्कोर है बेसिकली। यहाँ पे मैसेज में ये डिस्प्ले किया, लेकिन वेरिएबल का एक्चुअली नाम ऐसे है, सिक्योर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर प्रिव। तो हम लोग क्या करें, अगर इसको रन कर देंगे तो देखो यहाँ पे क्या पाथ आ रहा है। इसका मतलब ये जो पाथ आ रहा है ना, सी प्रोग्राम डेटा, इसके अंदर माई सिक्वल, इसके अंदर माई सिक्वल सर्वर 8.0, इसके अंदर अपलोड्स। आप जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं ये इसके अंदर क्या करो, रखो, क्योंकि ये एक सिक्योर डायरेक्टरी है और ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। या अगर ये डायरेक्टरी आपको चेंज करना है तो आप इसके कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेंज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा सेट है, तो ये डेटा सेट ये पाथ में रखेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कट किया तो भी चलेगा। अगर मैं इसको कट करूँगा और मैं मेरे माई कंप्यूटर में जाता हूँ, सी ड्राइव में आपको यहाँ पे प्रोग्राम डेटा मिलेगा। अगर आपको प्रोग्राम डेटा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे व्यू पे जाके, शो में जाके, हिडन फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हाइड होता है, मतलब हिडन होता है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम डेटा आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके व्यू में जाके, शो में जाके, हिडन फाइल्स भी शो करना है। तो ये प्रोग्राम डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे माई सिक्वल मिलेगा, तो ये माई सिक्वल के अंदर माई सिक्वल सर्वर 8.0 मिलेगा। इसके अंदर एक अपलोड करके ये इसके अंदर है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो फाइल पेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास फाइल ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये फाइल यहाँ पे रख दिया। अभी इसका जो पाथ है, ये पाथ मेरे को क्या करना, कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला, और ये पाथ सिक्योर है। सो लेट मी गो बैक टू हियर, और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पाथ है ना, कोई भी पाथ नहीं चलेगा, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं अभी। हाँ, इसको डबल कोट्स 2 बार आ गए। अभी ये देख लीजिए, प्रोग्राम डेटा, माई सिक्वल सर्वर, अपलोड्स, डायवेटिक प्रोडक्शन, ये डेटा सेट आ गया, राइट। और ये अभी मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो मैं इसको इतना ही रन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ये कर रहा हूँ। फिर भी क्या बोल रहा है, ये एरर दे रहा है। हाँ, तो एरर क्यों दे रहा है, सो दिस पाथ इज बेसिकली, ये जो बैकस्लैश है इसको फॉरवर्ड स्लैश कर लेते। लेट मी डू दिस। ओके, सो अभी इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे रनिंग आ गया, और ये आप देखो 1 लाख रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, एंड दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स इंसर्टेड 1 लाख, डिलीटेड 0 एंड सो ऑन। तो ये डेटा ऑलरेडी ये टेबल में जा चुका है, सारा डेटा CSV का डेटा इसके अंदर जा चुका है, राइट।
अगर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे, तो इसको अगर रिफ्रेश कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर डेटाबेस को इसको राइट क्लिक करेंगे तो देखो ये सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। हम लोगों ने प्राइमरी की वगैरह सेट नहीं किया टेबल को, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्राइमरी की नहीं है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे देखो, ये फ्लोट वैल्यूज़ था इसलिए ये फ्लोट वैल्यूज़ आ गया। अगर आप इंटीरियर करोगे तो सिर्फ इंटीरियर वैल्यू ले लेगा, डेटा लॉस हो जाएगा। सो दिस इज़ एंड पर्टिकुलर थिंग। तो आप यहाँ पे जाके देखोगे टोटल, तो आपके पास टोटल कितना होगा। एक अभी ये तो बेसिकली हम लोग 1000 यहाँ पे लिमिट लगा है। अगर डोंट लिमिट करोगे और आप यहाँ पे उसको रन करोगे तो सारा 1 लाख रिकॉर्ड डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 1 लाख सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, राइट, 1 लाख रिकॉर्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।